हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। प्लीज़ फोकस ऑन क्लास। प्लीज़ आप थोड़ा क्लास में बने रहिएगा ध्यान से। मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिएगा। मान लीजिए आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिया है। 1,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया है, राइट। और अंत में उसको 1,200 रुपया आप वापस करते हो। अंत में 1,200 वापस करते हो। ये 200 रुपया जो लगा है इसमें, यही सिंपल इंटरेस्ट, यही साधारण ब्याज है। अभी कैसे क्या लगता है वो हम आगे देखते हैं। कैसे क्या लगता है देखिए, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लिया जाए कि मान लीजिए आपने किसी से 8,000 रुपया राशि उधार ली है, राइट। मान लिया जाए कि आपने किसी से 8,000 रुपया राशि उधार ली है। 8,000 रुपया आपने उधार ली है किसी से। 8,000 आपने किसी से उधार ली है, राइट। और कितने 3 साल के लिए टाइम है, 3 ईयर, 3 साल के लिए लिया है, राइट। और रेट है जो है रेट इसे रेट बोलते हैं, दर। हिंदी में से दर बोलेंगे, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल में लगने वाला ब्याज होता है प्रिंसिपल पे। जो आप राशि उधार लेते हो उसमें 1 साल में कितना दोगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल ब्याज लगेगा आपके प्रिंसिपल पर 8,000 पर, राइट। ये होता है। आगे देखिएगा तो देखिएगा, जैसे कि 10% है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट को यस से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आई से, राइट। यस आई से करते हैं, राइट। देखिए आपको 10% पर एनम है। पर एनम मतलब प्रति वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है? जो आप राशि उधार लेते हो, राइट, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिर ध्यान से सुनिएगा कि जो आप राशि उधार लेते हो उस पर 1 साल में लगने वाला ब्याज। 1 साल में 8,000 रुपये आप लिए, 1 साल बाद आपने वापस उतना राशि लगेगा उस पर। 10% लगा, 10% 1 साल में आपको देना होगा। तो अब 3 साल, हर साल 10% लगेगा, तो 3 साल के लिए कितना लगेगा? जैसे हर साल पहले साल आपने 10% दिया, दूसरे साल आपने 10% दिया, तीसरे साल आपने 10% दिया, तो 3 साल के लिए हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर टाइम को गुणा कर देते हो तो क्या आ जाता है? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब कि 10% को आप 10% को अगर 10% को 3 से गुणा करोगे टाइम से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? कितना? 30% हो जाएगा। 30%, राइट। 30% हो जाएगा। अभी 30% किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे तो लगेगा। प्रिंसिपल जो 8,000 राशि लिए हो इसी पे तो लगेगा प्रिंसिपल। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जो राशि आप लेते हो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट। प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, मतलब मूलधन बोलते हैं। हिंदी में से मूलधन बोलते हैं, राइट। ये हो गया। 10% आपने उधार लिया था 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। अब 30% हो गया, राइट। ये हो गया। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 30% किस पे लगेगा? 8,000 पे। अब देखिए 8,000 पे लगा है कि अब एक 8,000 का 10% कितना होता है? 800। हमने क्या कहा था? ये हमारा कैलकुलेशन वीडियो आप देखो तो क्या कहता है? 10% निकालने के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 10% निकालने के लिए 1 अंक बाद पॉइंट लगाओगे प्रिंसिपल में, तो कितना हो जाएगा? 800। 800 हो जाएगा, राइट। तो 10% 800 है। 10% 800 है तो 30% कर दोगे, आखिर 24, 3 से गुणा कर दो तो इसका 2400 हो जाएगा। देखिए मैं सिंपल इंटरेस्ट ऐसा बताऊंगा कि आप पेन ही नहीं उठाओगे। सच बता रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों, आप पेन ही नहीं उठाओगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब ये 8,000 पे 2400 ब्याज लग गया। 8,000 पे 2400 तो ब्याज लग गया। 2400 ब्याज लगेगा एमामो। अब इसको 8,000 और 2400 जोड़ के दोगे वापस ना। 8,000 तो प्रिंसिपल था, 2400 आपके ब्याज लग गया, तो जो दोगे वो कितना? 8,000 और 2400, ये मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 हो जाएगा, राइट। 10,400 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10,400 अमाउंट। ये अमाउंट होता है। यहाँ लिख देते हैं, देखिए अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा कितना? अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं दोस्तों। अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10,400 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 10,400। ये अमाउंट होता है, राइट। ये समझ में आया था ना? अब थोड़ा आगे और बताते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, देखिएगा। तो मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो
एक साल में लगने वाला ब्याज होता है, और एक साल में जो ब्याज किस पे लगेगा, प्रिंसिपल जो आप उधार लोगे उस पे लगेगा। और टाइम दिया रहता है तो टाइम को गुणा कर दोगे, जिससे कि 10% पर एनम मतलब प्रतिवर्ष जो है वो ब्याज है। और 3 साल के लिए हो तो हर साल 10% है, तो 3 साल के लिए कितना 30% हो जाएगा। अब 30% ब्याज हो गया, राइट, 30% ब्याज हो गया। अब 30% ब्याज है तो 8,000 पे 30% कितना होगा। अब 8,000 का 30%, देखिए आप 8,000 का 30% दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारा तरीका क्या है जो हमने आपको बता रखा है वो क्या होगा, 10% इसका 800 है तो 30% कितना हो जाएगा, 10% 800 है तो 30% कितना हो जाता है 24, 30 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 10 नहीं 30, आते 24, 2400 हो जाएगा। और 2400 ही ब्याज है, ये SI ही 2400, ये SI ही 2400, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उसको जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाता है भाई 8,000 ये है, 2400 ब्याज है, तो टोटल वापस करोगे इतना 10,400, ये अमाउंट है मिश्र धन। इतना समझिए। अब कुछ और पॉइंट देखने से मिटाते हैं, थोड़ा और पॉइंट देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। थोड़ा बने रहिएगा क्लास में अच्छे से, थोड़ा लंबा क्लास हो, बहुत अच्छी पॉइंट सीखेंगे हम लोग, थोड़ा और क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा बने रहिएगा अच्छे से। देखिएगा अब मैं कुछ पॉइंट और बताता हूँ, देखिएगा क्या है वो, कि देखिए फार्मूला कैसे आया है, इसे फार्मूला कैसे है वो भी बताना जरूरी है। देखिए होता ये है कि जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए कि 8% आपने किसी से उधार लिया है। सिंपल SI क्या होता है, SI जो SI होता है वो SI सिंपल इंटरेस्ट SI क्या होता है, SI क्या होता है कि आपने जैसे कि 8% की 8% आपने 8% आपकी ब्याज लगा, फिर 8% ब्याज लगा, 8% दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितना 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या है, यही SI है। अब ये SI है कितना है 24% होगा, लेकिन ये 24% किस पे लगेगा, जो राशि आप उधार लोगे प्रिंसिपल पर। तो ये रेट है, ये रेट 8% है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। अब ये 8% टाइम है, 24 मतलब 24% हो गया, 24% हो गया, ये 24% SI है। और ये 24% किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा ना, प्रिंसिपल पे ही तो लगेगा। अब यहाँ से फार्मूला निकल आता है क्या, ये जो 8% टाइम 3 है ये किस पे लगता है, ये प्रिंसिपल पे ही तो लगेगा। 24% किस पे लगेगा, जो उधार रखोगे राशि उसी पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये होगा। अब सही। अब क्या होता है देखिए, आर प्रिंसिपल पे लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, राइट, गुडेड टी। अब प्रिंसिपल पे तो लगेगा। अब यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आया, PRT, पी 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 हो गया प्रिंसिपल, हो गया पी हो गया प्रिंसिपल, 8% हो गया, गुड़े टी हो गया। तो SI बराबर यही तो होता है, SI PRT, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। SI बराबर क्या होगा, SI बराबर क्या होगा, PRT, P प्रिंसिपल, R% टी। अब परसेंट को हटा सकते हो तो P हो गया, P RT/100, हटाओ नीचे, ये हो गया। यही होता है SI का फार्मूला होता है, यही तो SI का फार्मूला होता है, राइट। इतना तो समझिए कि SI का फार्मूला कैसे बना, SI का फार्मूला कैसे बना। बात है SI क्या होता है, रेट होता है जो प्रत्येनम प्रति साल लगता है किसी पे, हर साल लगता है। और किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। कितने और टाइम दे दिया, मान लो 3 साल के दिया, हर साल 8%, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई, हर साल 8 है तो 8 हर साल 3 साल के लिए तो 24% हो जाएगा। और 24% किस पे लगेगा, जो राशि आप उधार लिए प्रिंसिपल पे लगेगा, तो 24% प्रिंसिपल पे लगा। तो यही तो फार्मूला निकलेगा, PRT मतलब भाई प्रिंसिपल पे PR/T, और प्रिंसिपल पे लगेगा जो आप राशि लिया, तो आप P मतलब गुड़े P। तो यही तो SI का फार्मूला निकल है, PRT, P/R/T, और R% है, परसेंट हटाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में ही होता है, तो परसेंट हटाओगे बटा 100, यह है। इतना समझ में आया, राइट। थोड़ा आगे समझा देता हूँ आपको। देखिए अब कुछ करते हैं पॉइंट, यहाँ से थोड़ा मिटा दे, यहाँ से कुछ और पॉइंट करते हैं, कुछ सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको बंद करते हैं, राइट। देखिएगा प्रिंसिपल है 2,000, रेट है 2%, टाइम है इतना 10। अब इंटरेस्ट बता लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब साधारण इंटरेस्ट बताओ, इसका इंटरेस्ट को ऐसे ही डोनर करते हैं इंटरेस्ट। और अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट मिश्र धन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट साधारण, तो अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, ये हिंदी में बता रहा हूँ। अब देखिए अब इंटरेस्ट क्या हो गया, 5 टाइम रेट है 2%, टाइम है 5 साल है, तो क्या 5 दूनी 10,
10% हो जाएगा रेट, जिसको दोगुना करोगे 2 और 2 रेट SI मतलब रेट दर है 2 है और टाइम है 5, तो 5 दूनी 10, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ये 10% हो गया। अब 10% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 ही तो हो जाएगा। कैसे भाई, आपने प्रिंसिपल आप परसेंट में है तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल 100% मान के चले हैं तो 100% है, 100% पर 10% अरे इंटरेस्ट लगा तो आप अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल गुड इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज, तो उसको पूरा जोड़ के ही तो अमाउंट को वापस करते हो। तो 10% पर नाम है तो 110% अमाउंट नहीं हो जाएगा कि राइट। जैसे कि यहाँ क्या था, वहाँ क्या था, जैसे कि आपने क्या था कि प्रिंसिपल में ये साधारण ब्याज जोड़ दोगे तभी अमाउंट होगा ना। तो ये 10% पर एनम है, मान ली प्रिंसिपल 100 था तो 100 में 10 का इंटरेस्ट लगा तो 110% हो गया, 110%। अब इंटरेस्ट यहाँ देखो 50 5 20, 20% SI है, 20% आई 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है 5, 4% है, परसेंट जो रेट दर है क्या होता है पर एनम है, तो हर साल है तो हर साल 4 है तो 5 साल में तो कितना हो जाएगा 5 20%, 20% ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा अमाउंट 120% हो जाएगा। देखिए 7 24% हो जाएगा, ये 24% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 124 हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। अब नोट 72% ये क्या हो जाएगा, तो SI हो जाएगा, 172 कितना हो जाएगा 172 वो हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। 7 × 5 = 35% क्या हो जाएगा 35% जिसका SI हो जाएगा तो 135% जिसका अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया भाई। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अब परसेंट में है तो इसको देख लो कि 10% मेरा नाम है तो 10% क्या मतलब ये प्रिंसिपल 100 था तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज जोड़ के कितना हो जाएगा 110 अमाउंट हो जाएगा। फिर 120 मान लो इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट 120% है तो मतलब प्रिंसिपल 100 है तो 20% इंटरेस्ट जोड़ के 120 हो जाएगा। तो वही होता है ना कि मान लो कि इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट प्रिंसिपल में अमाउंट जोड़ दोगे तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाता है। ये समझ में आया इतना। अब थोड़ा करते हैं इसको, देखिए क्या करते हैं, देखिए क्या करते कैसे करते हैं इसका। अब देखो पहला क्वेश्चन 10% SI है, 10% SI है तो प्रिंसिपल पर SI लगेगा ना भाई। साधारण ब्याज, साधारण में क्या होता है, साधारण में पिछला देख लेना कि साधारण में क्या था PRT, वो कैसे निकला वो बता दिया। अब ये 10% 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है 5 तो 5 दूनी 10%। अब 10% क्या 10% निकालने के लिए एक पॉइंट लगा दो प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 200। पहले का क्वेश्चन इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा नहीं करने की जगह नहीं बचेगा, ऐसे मिटा देता हूँ। इसको देख लीजिएगा आप, राइट इसे देख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका 5 दूनी 10%, इसका कितना है वो 200 हो जाएगा, पहले का 200 हो जाएगा ना भाई। 5 दूनी 10% हो गया दो भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए पर साल लगने वाला ब्याज, हर साल जो लगना और 5 साल के लिए लगा है हर साल 2%, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 10%। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है प्रिंसिपल पे लगता है, तो 10% प्रिंसिपल पे लगेगा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्लियर। अब 20% है जो 20% इसका कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा 520। अब देखो 10% निकालने के 425 है, 425 से 10% एक अंक बहुत पॉइंट लगा दो, 425 है तो 20% कितना हो जाएगा 850 राइट। 10% निकालने के लिए एक अंक पॉइंट लगा दो तो 425, जीरो के बाद एक पॉइंट लगा दो 425, 425 10% तो 20% कितना हो जाएगा, दो ना कर दो 825 हो जाएगा, राइट। ये होगा। अच्छा तो 24 है, देखो 724 है। अब इसको देखो इस तरह भी निकाल सकते हो आसानी से, देखिएगा कैसे निकालोगे। देखिएगा जैसे 24% है, कई तरीका से निकाल सकते हो। 24% है 4400 का 24%, देखिए 4400 का, देखिए 4400 का 24% अब 24% क्या परसेंट से डबल जीरो तो कट ही जाएगा, इससे हम तो लोग बेसिक बता देते हैं। लो 24% से डबल जीरो कट ही जाएगा। अब 44 को 24 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1056 हो जाएगा, राइट। ये मैं कैलकुल गुणा करके नहीं बता रहा हूँ, गुणा आप कर लीजिएगा 44 इतना हो जाएगा, राइट। और नोट 72 है, 72 नोट 72 को कैसे कर, नोट 72% है। अब परसेंट तो कट ही जाएगा तो 15 × 72 कर दो, 15 × 72 करोगे, 15 × 72 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 × 72 करोगे तो 1080, राइट। ये हो गया, ये 7 × 5 = 35 है। अब 35% है
तो इसका 10% कितना है देखिए, 7×5 = 35, इसका 10% 175 है, 10% 175 है, 10% 175 है, तो 175 10% है, तो 3 गुना 30, 30 करने के लिए 3 गुना कर दो, 175 का 3 गुना 525, 175 का 5 गुना 3 गुना 525, और 10% 175, तो 5% कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। 87.5 निकाल लीजिएगा, आपके जोड़ोगे कितना हो जाएगा 612.5 ये हो गया। इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट करते हैं थोड़ा इसको, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन, रेट दिया गया है, रेट 16% टाइम 5% अमाउंट, रेट इंटरेस्ट अमाउंट। देखो रेट 16% है और 16% पर एनम मतलब पर साल 16% लेता है, टाइम है 5 साल, 5 साल के लिए, तो 16×5 80 हो जाएगा। अब 80% हो जाए, ये अमाउंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 180%। तो सीधा 2500 का 100 मान लीजिए, ये 100 प्रिंसिपल होता है, तो 100 की वैल्यू 2500 है, तो 180 की वैल्यू अमाउंट निकाल लो। 100% है भाई, 100% है। जैसे वहाँ पहले वाली चीज़ बता देना 110% क्यों होता है। जैसे 10% कहीं ब्याज लगा है, तो मतलब कि 10% पहले 100 था, तो 10 लग गया 110 हो गया, तो प्रिंसिपल 100 है, तो 10 लग के 110 हो जाएगा अमाउंट। तो यही चीज़ यहाँ भी है, यही चीज़ यहाँ भी है। इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। देखिए 80% लगा, तो मतलब कोई चीज़ 100 था, तो प्रिंसिपल 180 नहीं हो जाएगा, प्रिंसिपल 180 नहीं हो जाएगा, 100 पे 180 हो जाएगा। अब इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसे 0000 कर दो, 0000 25 को 180 से गुणा करो, तो कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। गुणा देखो, गुणा करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है। आप गुणा कर लीजिए, कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट सीखिए। राइट, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। देखिए 1800 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.33% टाइम 7 है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये फ्रैक्शन में पॉइंट में दिया गया है, तो इसको इस तरह का क्वेश्चन को आप 33.33 को 7 से गुणा करोगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 33.33% का फ्रैक्शन बोलो 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम है 7, तो कितना हो जाएगा 7/3। अब देखिए अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, ये अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, 3 है मान ली प्रिंसिपल, मान ली 3 है, तो 3 है प्रिंसिपल और 7 ब्याज लग जाए, 7 ब्याज लेके अमाउंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। राइट, तो ये इसको 1800 को 10/3 निकाल लोगे, तो सीधा अमाउंट हो जाएगा, तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, और ये 6000 अमाउंट हो जाएगा। आप ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, ब्याज निकालने के लिए क्या करते हो, एक 7/3 को गुणा कर दोगे, तो ये ब्याज आ जाएगा। आप प्रिंसिपल जब निकालते हो तो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों जुड़ कर अमाउंट निकलता है। तो ये मान ली प्रिंसिपल है और ब्याज 7 है, तो 3 प्रिंसिपल और 7 ब्याज लगा, मतलब 3 3 7 10 3/10, तो 10/3 से गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा अमाउंट। लेकिन 7/3 से गुणा करोगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम से गुणा करोगे, तो आएगा इंटरेस्ट। राइट, ये हो जाएगा। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं बचा है, इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसे मिटा देता हूँ। देखिएगा 1500 है। राइट, 1500 है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए 1500 है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि जैसे कि 1500 है, रेट बताना है, टाइम है 8 साल, इंटरेस्ट है 960। साधारण ब्याज लेकिन 960 है, साधारण ब्याज जो 960 है, और हर साल 8 साल में 960 मिला है, 8 साल में 960 मिला है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना हो जाएगा। अब भाई इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट कैसे होता है, मतलब एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम ही तो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम ही तो होता है। अब जब हमको वो ज्ञात करना है कि भाई हर साल निकालने के लिए 1 साल में कितना ब्याज लगा, 1 साल में कितना ब्याज लगा है, तो 1 साल में ब्याज कैसे लगा है, जो ये होता है 960 लगा है ना, इसे मिटा देता हूँ थोड़ा, जिससे 960 ब्याज लगा है, 960 ब्याज लगा है, 960 ब्याज लगा 8 साल में, तो 1 साल में कितना लग जाएगा, 960 ब्याज लगा है 8 साल में, तो 1 साल में कितना लग जाएगा, काटोगे 8 मतलब हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 ब्याज लगा है 1 साल में, 8 साल में 960 ब्याज, तो 960 है, 960 ब्याज है भाई। राइट, तो 1 साल में कितना लगा होगा,
एक साल में 960 लगा है, अब 120 लगा है कितने 1500 पे एक साल में। भाई क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल में लगने वाला ब्याज किस पे, प्रिंसिपल पे। तो एक साल में 120 रुपया ब्याज लगा है, किस पे 15, किस पे लगा अरे इस पे लगा है, प्रिंसिपल पे लगा है। तो 100 से 100% किस रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, 0 0 15 8 120, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। एक तरीके से और करते हैं इसको, देखिए किस तरीका से करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। अब एक तरीका से और करते हैं, सिमटा देता हूँ, देखिएगा कैसे करते हैं वो क्वेश्चन। देखिए वो कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास 960 है, 960 रुपये ब्याज लगा है, किस पे 1500 पे लगा है, इस पे प्रिंसिपल पे 960 ब्याज लगा है। तो 1% कितना होता है 1500 का, 1500 का 1% होता है, 1500 का 10% के 1% हो जाए, 1% 10% निकालने के एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो इसका 1% हो जाएगा 15। तो 960 ब्याज लगा है 15 पे, 960 ब्याज लगा 15 पे, राइट। और ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम। तो टाइम तो 8 है, 8 है। ब्याज तो ही होता है, जो ब्याज लगता है क्या होता है भाई, ब्याज क्या होता है, ये तो ब्याज लग गया ना, एक साल में लगना ब्याज 960 पे प्रिंसिपल 1500, एक 1% है इसका होगा, 1500 का 1%, 1% 15 है। देखो 960 को भाई, 960 को ऐसे 1500 है, इसको 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो 1% 15 ही आएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा, ये इसका 1% होता है, इसका प्रिंसिपल का 1% हो गया 15। तो 960 लगा 15 पे। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज ऐसा ही क्या होता है, रेट ऑफ गुणे टाइम। तो टाइम 8 है, तो आप ये इससे काट दो, 8 से काटोगे, या 8 से काटोगे इसको 120 हो जाएगा, 8 से काटोगे इसको 8 कमा 120 हो जाएगा, और 15 8 120, इस तरह भी कर सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही होगा ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्लास ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2100 है, 2100 है, राइट। 2100 है, 20 साल में लगा है 1470। अब देखिए इस तरह 20 को भाग कर दो, 20 से भाग कर दोगे 270, 20 साल में लगा 270, 1470 लगा। तो 20 से भाग कर दो, एक साल का आ जाएगा, एक साल का रेट ऑफ प्रिंसिपल पे निकालोगे, गुणे 100 कर दोगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक साल में लगने वाला ब्याज प्रिंसिपल पे। तो देखिए हम करते हैं, देखिए इस तरह करते हैं जिस तरह लास्ट में करते हैं। तो देखिए जैसे 1470 ब्याज लगा है, मान लीजिए 1470 ब्याज लगा है, 2100 का 1% होता है 21, राइट। अब ये 21 हो। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट एस आई क्या होता है, ये तो ब्याज आ गया। अब ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम। तो टाइम क्या है दिया है, टाइम क्या दिया है 20 से भाग कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जिस तभी कहते हैं रेट गुणे टाइम। तो टाइम रेट को रोकोगे तो टाइम बटे में नहीं आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना। अब इसे काट दो। देखिए 21, देखिए कैसे कटेगा, 21 से काटोगे यहाँ 7 से, 21 7 147, या कट गया 70। तो 0 0 7/2, 7/2 मतलब 3.5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हो गया। उस तरह का भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से भी बता देते हैं आपको, दूसरे तरीक़ा से भी बता देते हैं, समझ में नहीं आएगा लगता है तुमको, आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल भी बताना पड़ता है। देखिए 1470 ब्याज लगा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1470 लगा, तो 20 साल में लगा, तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में आप भाग कर दो 147 से, 147 से भाग कर दो, 147 को भाग करोगे 20 से, या 0 0 कट गया। अब ये 147, अब ये देखें 147 थोड़ा पॉइंट में चला जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीक़ा से, उस तरीका वाला भी सही है, राइट। उसी तरीक़ा से भी रहने दे, जैसे पॉइंट में चला जाएगा, राइट। क्या किए हैं, एक प्रिंसिपल 2100 का, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के 1470। अब ये देखिए 1470 ब्याज लगा, मान लो इस तरह करोगे, देखिए 1470 ब्याज लगा, 1470 ब्याज लगा है प्रिंसिपल पे लगा, राइट। प्रिंसिपल पे लगा, कितना प्रिंसिपल है 2100, राइट। 2100 है, गुणे 100% कर दो, कितना ब्याज लगा कितना ब्याज लगा है 0 0 काटोगे 21 70 ब्याज लगा है, राइट। और 70% ब्याज लगा है, 70% ब्याज लगा। ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम। तो टाइम 20 साल है, तो 20 को भाग कर दो
या जो 7/2 आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो हमने क्या किया है, हमने क्या क्या है कि 1470 ब्याज लगा, किस पे लगा, ब्याज किस पे लगता है, प्रिंसिपल भी 2100 पे 1470 ब्याज लगा है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए हैं, राइट। 100 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 21 से डबल जीरो 21 7 147 तो 70 आ गया, 70% ब्याज लगा है। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट गुणे टाइम का ही तो गुणनफल होता है ब्याज, राइट। तो टाइम 20 साल दिया गया है, तो रेट को रोकोगे, टाइम बटे में आ जाएगा 20, तो 7/2 3.5% नहीं हो जाएगा, हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा 35-30 मिनट का क्लास है, लेकिन कुछ समझाना है। ये 5300 है, 5300 है, रेट है 5% और 1590 ब्याज लगा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब इसको मैं एडवांस लेवल बताता हूँ। देखिए इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि 0 कट ही जाएगा, तो 53 ही लिखा करो, केवल 1% ही ले लिया करो। इसको 1% कितना हो जाएगा, 1590 ब्याज लगा है, 1590 ब्याज लगा है किस पे, 1590 ब्याज लगा है किस पे, 53 पे, 1% 53 हो गया। अब 53, अब जब ब्याज क्या होता है, एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम। तो रेट यहाँ 5% दिया गया तो टाइम निकल जाएगा, इसे यहाँ टाइम पूछा है तो टाइम निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम होता है, तो रेट को टाइम को रोकोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में आ जाएगा। अब यहाँ काट लो, यहाँ काटोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हम देखो एडवांस लेवल कर रहे हैं, 5 दूनी 10 काटे 153, 53 159 या 3 दूनी 6 यार, 6 साल क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, देख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाना पड़ता है दोस्तों क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचता है। यहाँ कोशिश करते हैं, नहीं तो मिटा देंगे। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये 120 लगा है, ये देखिए ये 1200 लगा है 5300 पे, तो इसका 3600 प्रिंसिपल, तो 3600 का 1% कितना हो जाएगा, 3600। 1200 ब्याज लगा है किस पे, 36 पे, राइट। देखो एडवांस लेवल करते हैं, और कितना दिया गया है, 5%, 5 गुणे कर दो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बटन में आ जाता है ना। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम करोगे तो टाइम को क्या टाइम पूछा है तो टाइम को रोकोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में नहीं आएगा, तो बटे में आ गया 5। अब काट लो, राइट, आराम से कर लो इसका, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10, यार देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 कहा 36, तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3 ईयर, 6 सही 2/3 ईयर टाइम आ गया, ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को थोड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट। 1000 रेट परसेंट बराबर टाइम, यहाँ रेट परसेंट बराबर टाइम, जैसे रेट है मान लीजिए x और टाइम ही बराबर है x है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर, राइट। अब देखिए 360 ब्याज लगा, 360 ब्याज लगा, 360 ब्याज लगा किस पे लगा, प्रिंसिपल है 1000, मतलब 1000 का 10 1% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ब्याज लगा, तो या 0 काट दिए, 0 काट दिए। अब ब्याज कितना होता है, रेट गुणे दर गुणे टाइम, रेट गुणे टाइम, तो रेट गुणे टाइम कितना हो जाएगा, रेट गुणे टाइम x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। रेट और टाइम बराबर है, तो रेट और टाइम बराबर है, तो x रेट है, तो x रेट को इतना हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। रेट गुणे टाइम, और रेट गुणे टाइम r है, रेट टाइम भी r है, टाइम भी x है, तो x कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका x स्क्वायर हो गया, तो 36 बराबर स्क्वायर, तो इसको रोकोगे तो ये तो 6 आ जाएगा ना, इसका रूट हो जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ रेट इंटरेस्ट भी 6 है, और टाइम मतलब कि टाइम भी 6 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 है। समझ में आया, इतना समझ में आया, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, अगर जिसको नहीं समझ वो क्लास बैक करके देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। थोड़ा क्लास को जल्दी करते हैं दोस्तों, क्योंकि लंबा हो जाएगा। देखिए 2400 है, रेट परसेंट गुणे 2 गुणे टाइम। देखिए रेट है, देखिए हम बताते हैं, रेट है, मान लीजिए रेट है, रेट बराबर 2 गुणे टाइम, मतलब कि जैसे कि टाइम को मान लेते हैं ये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट
ये टाइम को हम माने, टाइम को मान ली ये, टाइम को ये मान ले तो 2 ये भी हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 ये हो जाएगा कि 2 गुना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 गुना है, राइट, टाइम का 2 गुना है। अब 400 कितना लगा ब्याज, 432 ब्याज लगा, 432 ब्याज लगा, राइट, किस पे, 24 पे। इसका 2400 का 1% के 1% 24 हो जाएगा। काटो कितना हो जाएगा। अब ये इसको रेट गुड़े टाइम कितना हो जाएगा। रेट है 2 ये और टाइम है ये, टाइम को हमने ये माना है, ये इसका 2 गुना है तो टाइम को ये माना है तो क्या, तो 2 ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका 2 गुना है, टाइम का 2 गुना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम का 2 गुना है तो टाइम को ये माने हैं तो 2 ये हो जाएगा टाइम, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2 ये और 2 ये, राइट, तो 2 ये स्क्वायर हो गया। अब 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 24 9 216, तो ये बराबर 3 आ जाएगा, ये बराबर 3। मतलब कि टाइम अगर 3 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का दुगना है 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट का दुगना है 6 तो रेट 6 हो जाएगा, टाइम है 6 तो 6 हो जाएगा, राइट। इसे मिटाते हैं, ये हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, जिनको नहीं समझ आएगा वो कमेंट में बता दीजिए, हम बहुत अच्छे तरीके से बाद में भी एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए 12.5 और 6 टाइम, 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है 6 तो 12 6 72, 6 5 30 तो 72 और 3.0 मतलब 72 और 75% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 75% हो जाएगा। इंटरेस्ट है 1500, राइट। तो 75% कितना होता है 3/4, अरे पर 75 कितना होता है 3/4, मतलब कि 3/4 है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 है। देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4, मान लो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 75, मतलब 25 या 75, 25 जो 100, 3/4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1500। तो ये प्रिंसिपल पर रोके कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है और प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेगा और बराबर जो भी आएगा इंटरेस्ट ही आएगा, तो इंटरेस्ट तो 1500 दे ही दिया गया, तो इसको रोकोगे तो 1500 गुणे 4 उधर पलट जाएगा, ये लो 3 5 15 500 2000 हो जाएगा। लेकिन इस तरह मत किया करो, बताओ कैसे किया करो, डायरेक्ट ऐसे किया करो, बताता हूँ कैसे किया करो, इस तरह मत किया करो, थोड़ा एडवांस लेवल से क्या करो, बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को, थोड़ा देखा कैसे करना है वो, ऐसे क्या करो। 1500 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1500 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 6 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, 75% आया है तो 75% आया, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। तो प्रिंसिपल में उल्टा जाने के लिए, प्रिंसिपल में जाने के लिए 4/3 से गुणा करो, पलट जाएगा ना, 3/4 इसका प्रिंसिपल की वैल्यू है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 3/4 है, तो प्रिंसिपल में जाने के लिए 4/3 कर दो, तो 3 5 15 5 24 2000 हो गया। समझ में आया, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। देखिए 8 चौक 32, 5 चौक 20, 32 34 है, 34% है, 34% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%, तो अरे प्रिंसिपल निकालने के लिए 124% हो जाएगा, 134% हो जाएगा, राइट। प्रिंसिपल निकालने के 2680 है, ये 134 की वैल्यू है। प्रिंसिपल क्या होता है, अरे अमाउंट क्या होता है कि अरे प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 34% ब्याज लगा है, तो 34% ब्याज लगा तो 100 प्रिंसिपल था, तो अरे 34% ब्याज लगा तो 134 हो गया, तो 134 की वैल्यू 2680 दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के 100 से गुणा कर दोगे, 134 का हटोगे 134 दूना 268, तो 2000 ये भी हो जाएगा, 2000 प्रिंसिपल ये भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, कुछ भी डाउट हो रहा होगा तो हमको कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमको सपोर्ट करिएगा। अगर आपको लोगों को सपोर्ट रहा तो सच बता रहा हूँ, आपको लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।